नमस्कार। आपने अगर कभी गाड़ी खरीदी है तो आपको पता होगा कि उसके साथ 500-600 रुपए का एक टोल टैक्स का टैग मिलता है आपको। देश में लाखों गाड़ियां हर साल खरीदी जाती हैं जो शायद कभी किसी टोल रोड से नहीं गुजरती, फिर भी उन्हें 500 रुपए खरीदने होते हैं टोल टैक्स के डिपॉजिट के रूप में। और अगर गाड़ियां आपकी टोल टैक्स नाके से गुजरती भी हैं तो कम से कम 230 रुपए आपका हमेशा टोल टैक्स के रूप में डिपॉजिट रहेगा। ये है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का कमाल, जिन्हें लोग बहुत ही कुशल प्रशासक के रूप में देखते हैं और सोचते हैं कि कम से कम रोड नेटवर्क का काम अच्छा चल रहा है देश में। इन्हीं गडकरी जी ने देश का शायद अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कर डाला है, ऐसा सीएजी का कहना है। ये कुछ आंकड़े देखिए और समझिए। पिछले 9 साल में 10 लाख करोड़ की रोड बनी है, 8.5 लाख करोड़ का कर्ज लेकर। प्रत्येक किलोमीटर रोड की कीमत करीब 48 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बैठती है। भारतमाला प्रोजेक्ट में ये करीब 48 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बैठ रही है, जबकि दूसरी दीगर रोडों पे ये 45 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बैठती है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पर करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री पर। आज से 20 साल पहले जब गडकरी जी महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे तो उन्होंने मुंबई लोनावाला हाईवे बनाया था। ये करीब 1999-98 की बात है। तब प्रति किलोमीटर खर्चा 5 करोड़ रुपए आया था। उस समय शेष भारत में ये 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से होता था। तो तब भी उन्होंने 10 गुना ज्यादा खर्चा किया था। ये सारे आंकड़े सीएजी ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में जाहिर किए हैं। सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। सबसे पहला आरोप गडकरी पर दिल्ली के पास द्वारका एक्सप्रेसवे में जो 528 करोड़ रुपए में बननी थी, 18 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से, वह उन्होंने बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 7,287 करोड़ में बनाया है, या बन भी रही है। अभी कुछ पार्ट उसके बनने बाकी हैं। यानी हर 2 किलोमीटर की द्वारका एक्सप्रेसवे की कीमत पर एक मंगलयान या चंद्रयान भेजा जा सकता है, क्योंकि अभी जो हाल में हमने चंद्रयान भेजा है उसकी कीमत 500-600 करोड़ रुपए के आसपास आई है। कैग के अनुसार अब रोड कंस्ट्रक्शन को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, जिससे कि प्रति किलोमीटर रोड का खर्चा कम दिखे। एक साथ आप पूरी रोड का खर्चा बताएंगे तो ज़्यादा लगेगा सुनने में भी, देखने में भी। इसलिए उसे 2 पार्ट में बांट दो। पहले पार्ट में, जिसे प्री रोड कंस्ट्रक्शन कहते हैं, यानी रोड बनने के पहले का जो कारोबार है, उसमें प्रति किलोमीटर करीब 8.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। दूसरे भाग में जब एक्चुअल रोड कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, जिसमें कि सिविल कॉस्ट वगैरह जुड़ते हैं, तो वो करीब 25 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर आ रहा है, यानी करीब 35 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर तो सैंक्शन कॉस्ट है। तो सैंक्शन कॉस्ट ऑफ प्री रोड कंस्ट्रक्शन, जबकि जो सैंक्शन जो कॉस्ट है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का अपना जो सैंक्शन कॉस्ट है वो 1.32 यानी 1.32 करोड़ प्रति किलोमीटर ही है, और रोड कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट सिर्फ 13 करोड़ रुपए रखा गया है। अब गडकरी जी ये बताएंगे उससे सीधे 3-4 गुना 5 गुना बढ़ाकर उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन करके क्या कमाल कर दिया है। रोड कंस्ट्रक्शन उनके अपने अनुसार 3 तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, हम 4 प्रकार के रोड बनाते हैं। एक ईपीसी, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट देके रोड बनाते हैं और पूरा होने के बाद फिर उसको मोनेटाइज करते हैं 15 साल के लिए। दूसरा है बीओटी, जो हम रोड देते हैं वो डायरेक्ट पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में पार्टी बनाती है, उसको टोल के लिए 10 साल 12 साल 15 साल उसके हिसाब से टेंडर के हिसाब से समय देते हैं।
तीसरा है हाइब्रिड एनुटी, यानी उसमें 40% हम देते हैं, 60% वो लाते हैं। और चौथा है टीओटी और इनविट, पांचवा। टीओटी और इनविट ने क्या है कि हम रोड बनाकर फिर उसको बेच देते हैं। जैसा आपने सुना, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा सरकार देती है, इसमें किकबैक का हिसाब आप खुद लगा लीजिए। हर किलोमीटर पर अगर 1/3 किकबैक है तो भारतमाला प्रोजेक्ट में करीब 1.5-2 लाख करोड़ रुपए के किकबैक की संभावना बनती है। 1.76 लाख करोड़ का, 1.25-2 लाख करोड़ का तो सीजी घोटाला था, उसी में सरकार गिर गई थी। अगला जो आरोप है वो मनमानी ढंग से टोल कलेक्शन करने का किया जा रहा है। जैसे दिल्ली से मुंबई का टोल अब 6,000 रुपये है। अगर आप दिल्ली से मुंबई फिर वापस दिल्ली जाएंगे तो 6,000 रुपये है, जबकि हवाई यात्रा का किराया 4,000 रुपये है। रायपुर से नागपुर रिटर्न टोल जो आपको देना पड़ेगा वो 1,000 रुपये है और बिलासपुर तक का 800 रुपये है। तो आखिर हम गरीब जनता से को कितना निचोड़ना चाहते हैं? पेट्रोल डीजल पर 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आप टैक्स दे ही रहे हैं। गाड़ी खरीदी पर 30% के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं। मतलब जो गाड़ी आज फॉर्च्यूनर 50 लाख की आ रही है वो असल में 30 लाख की मिलनी चाहिए, लेकिन उस पर दे ही रहे हम टैक्स। रजिस्ट्रेशन कराने पर अलग से 10% टैक्स देते हैं, और उसके बाद भी अगर रोड पर चलने के 2-3 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स दे रहे हैं, तो इसमें कहाँ की समझदारी दिख रही है आपको? सीएजी ने पूरे देश के सिर्फ 5 टोल प्लाजा की जांच की, तो उन्हें सिर्फ 1 साल में यानी 21-22 में 132 करोड़ रुपए का घपला मिला। ये सिर्फ 5 टोल टैक्स पे है। रोड बनी नहीं है, टोल टैक्स लेना चालू कर देते हैं। ये टोल टैक्स कलेक्टर कौन है और इनके किनसे क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। सैकड़ों टोल प्लाजा आज टोल वसूल रहे हैं, लेकिन रोड की गत बनी हुई है। सबसे मजेदार बात यह है कि पूरे देश में कम से कम 50 से भी अधिक कंपनियां हैं जो टोल टैक्स कलेक्शन का काम कर रही हैं। यह 50 कंपनियां कौन सी हैं और उनके गडकरी जी से क्या संबंध है, इसके बारे में अभी सीएजी खुलासा कर सकते हैं। नितिन गडकरी की एक स्टाइल है कि वह भूरे भूरे सपने दिखाते हैं। जैसे दिल्ली से मुंबई आप 12 घंटे में पहुंचने वाले हैं, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, मैं इतनी अच्छी रोड बना रहा हूं। इन सपनों के नीचे की कड़वी सच्चाई ये है कि आप बेहतरीन तरीके से पर किलोमीटर के हिसाब से लूटे जाओगे। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि कहेंगे अरे चलो भाई रोड तो मिल गई अपने को, पहले तो रोड भी नहीं थी। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि इस टोल टैक्स की वजह से राशन, टमाटर, सब्जी, फलों और इन सब के दाम कैसे बेतहाशा बढ़ गए हैं। पेट्रोल का टैक्स आप दे ही रहे हो, जैसे मैंने बताया, उसके ऊपर से टोल टैक्स, तो नेचुरली आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी। यही नहीं, इनका अभी कंस्ट्रक्शन और टोल टैक्स कलेक्शन से पेट नहीं भरा है। अब पूरे देश में 30 रोड ऐसी हैं, हाई प्रोडक्टिविटी रोड, जिन्हें चिन्हित किया गया है और उन्हें बेच दिया जाएगा। हाँ जी, बेच दिया जाएगा। ये योजना एनएचए ने बनाई है। अनुमानित आय कितनी होने वाली इन रोड की 15 साल में, उसका एक हिसाब बनाया गया है और फिर इसे हाईएस्ट बिडर को बेच दिया जाएगा। तो फर्ज करिए रायपुर राजनांदगांव रोड अगर कोई गुप्ता जी खरीद लेते हैं तो 15 साल तक उस पर टैक्स, टोल टैक्स जो है वो वसूलते रहेंगे, जबकि रोड ना उन्होंने बनवाई है और ना आगे वो उसकी रिपेयर पर ज़्यादा कुछ खर्च करने वाले हैं। कम से कम उनकी नीयत तो नहीं है। 9 साल में गडकरी जी ने जो कारनामे किए हैं वह धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। एक 50 करोड़ का कारनामा उनकी पूर्ति शक्कर कारखाने के लोन के मामले में सामने आया है, जो भी कैग ने उठाया है। यह मामला भी हम आगे आपको बताएंगे। अभी आप रोड कथा को पचाइए, इस पर विचार करिए, समझिए कि देश को किस तरह से डेवलपमेंट के नाम पर लूटा जा रहा है। धन्यवाद।
हिंदुस्तान जिंदाबाद।